अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीना हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। तो जनाब ये देख सकते हैं मोहम्मद ज़ियान की तबीयत सही नहीं है। मोहम्मद ज़ियान के कैनोला लगा है। छालिया दे दें आप मेरी। तो मैं ये बता रही थी कि मोहम्मद ज़ियान की तबीयत सही नहीं है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि मोहम्मद ज़ियान काफ़ी परेशान मुझे कर रहे हैं, लेकिन मैं सब डॉक्टर्स के पास गई कि क्या इशू है, क्या किसी डॉक्टर ने भी मुझे सही गाइड नहीं किया। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए कभी भी डॉक्टर के पास जाएं तो प्लीज़ 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 इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि डॉक्टर अच्छा होना चाहिए और हर चीज़ से गाइड करे। खैर डॉक्टर तो अच्छा था कि मैं लेके गई थी, उन्होंने पेट का दर्द या पेट के गैसेस वगैरह का बताया था, लेकिन मैं इन्फेक्शन बोल रही थी कि इनके चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, क्योंकि जिस दिन मैंने इन्हें सवा महीना नहलाया उसके बाद से ही इनकी तबीयत डाउन डाउन सी थी और ये बहुत ज़्यादा ना खाँस भी रहे थे। तो मुझे इस तरह फ़ील हो रहा था कि ये फ़ीड भी नहीं सही कर पा रहे थे और वॉमिटिंग कर रहे थे बार बार फ़ीड लेने के बाद। तो मैंने कहा कि इसके ना सीने में इन्फेक्शन हो रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा तो उन्होंने कहा नहीं वहम नहीं करो। खैर डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर ने भी ये कहा, और एक माँ के लिए डॉक्टर का यही कहना है कि नहीं आपका बच्चा बिल्कुल सेट है, तो यही बहुत होता है। खैर उन्होंने कहा था, लेकिन ये इनकी खांसी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। ये देखें कैसे सुकून और आराम से लेटे हुए और अपना सर जो है ना खुजाते रहते हैं, ये लेटे रहते हैं। तो ना फिर क्या था कि फिर ना ये बहुत ज़्यादा खांस रहे थे, तो फिर मैं इनको सुनील कुमार के लेके गई थी, जो आपने जो हमारे लांडी कुरंगी में रहने वाले हैं उनको पता होगा। उन्होंने देखते के साथ कहा कि बच्चे को तो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर उन्होंने ये कैनोला पास कर दिया था ज़ियान के, और सुबह शाम के इंजेक्शंस वगैरह लग रहे हैं ना इनको। तो ये काफ़ी मुझे परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। कि ये देख सकते हैं ये कपड़े धोने वाले भी ऐसे ही रखे हुए हैं ज़ियान के, ठीक है, जो रात में मैंने इनके उतारे थे। कमरा भी मेरा ऐसी का ऐसी ही पड़ा हुआ है, अभी सिर्फ मैंने बेडशीट चेंज की है, बाकी मेरा कमरा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखें झाड़ू भी नहीं लगा और ना मेरे किचन के बर्तन वर्तन धुने। अभी मैं आपको अपने किचन का भी हाल जाके दिखाऊंगी। और ये देखें शिफा चीज़ खा रही है यहाँ बैठी हुई मस्त होकर। ये इनके बाबा भी इन्हें चीज़ ला कर गए। तो कहने का मकसद ये है, जब छोटा बेबी आ जाता है ना तो बंदा बिल्कुल नकारा हो जाता है, कोई भी काम नहीं कर सकता। बस मेरा ये काम होता है, ये ज़ियान है ये लेटे हुए और मेरा हाथ होता है और ये ज़ियान का झूला झूल रहा होता है। बस यहाँ ये जो झूला हमने यहाँ टांगा हुआ है, इस झूले में झुलंगी में डाल देती हूँ, तो ये शिफा बाजी इनको झूला देती रहती हैं। आजकल शिफा बाजी फुल मेरी गाइड बनी हुई है, ये मेरे पास ही रहती है और जो है ना यही मुन्ने को देखती है, तो जल्दी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ। तो अभी ये चीज़ लेकर आ गई, मैंने कहा बेटा इसको झूला दो, तो मैं अपनी साफ़ सफाई करूँगी। शिफा झूला दो, अब मैं किचन में जाऊँ। तो ना क्या कहते हैं, ये इसको झूला देती रहती है और ज़ियान इससे ज़्यादा खुश भी रहता है। मतलब कि शिफा से सेट रहता है, लेकिन ना इश्मल से और ना जान से ना डरता है बहुत ज़्यादा। शिफा झूला दो, रोने लग जाएगा दोबारा। तो ये देखें आप मेरे कमरे का हाल देखें, अभी मेरा कमरा बिल्कुल फैला हुआ है, बिल्कुल भी मैंने कोई साफ़ सफाई नहीं करी है, देखें। और अब मैं आपको किचन का हाल दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ किचन का हाल नहीं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। ये देखें टाइम क्या हो रहा है, 2 बजने वाले हैं दोपहर के, और दोपहर के 2 बजने वाले हैं। हमने अभी अभी नाश्ता किया, दस्तरखान उठाए, देखें चाय का कप। और ये देखें मेरे किचन का हाल कि 2 बजे आप लोग बोलेंगे आप 2 बजे नाश्ता करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि 2 बजे हमने नाश्ता किया। हमने नाश्ता जो है ना सुबह ही कर लिया था 12 बजे के करीब, क्योंकि ज़ियान तंग करते हैं तो थोड़ा मैं लेट उठती हूँ। ये देखें सारे बर्तन वर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी मैं ये सारे धोऊँगी और उसके बाद जो है ना फिर मैं जाऊँगी किचन कमरे की सफाई करूँगी, फिर मैं कपड़े वपड़े धोऊँगी। तो बात ये है कि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ये देख सकते हैं आप। तो चलें अब मैं बर्तन धोती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। सारे मेरे देख सकते हैं बर्तन वर्तन धो लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया किचन। तो सिर्फ हम मैं किचन ही साफ़ कर ली थी और ज़ियान जो है ना इतना पागलों की तरह रोने लग गया। फिर देखा तो हमने सूसू किया था, मैंने से ना 2 घंटे जो है ना बगैर पैम्पर के रखती हूँ, ताकि जो है ना अच्छे से रशेज़ भी ना हो, इसे अच्छे से रिलैक्स भी देना। तो फिर मैं आई हूँ, अब मैंने इसको जो है ना पैम्पर कर दिया है, ये रिलैक्स होके सो गया है। अब मैं जाऊँगी पहले ये कपड़े वगैरह भिगोऊँगी, अंदर वॉशरूम में भी इतने सारे कपड़े हुए हैं, वो भी कपड़े सारे धोऊँगी और फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, जब तक के लिए वेट कीजिए। आज की सारी रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, ज़ियान के साथ मेरे का दिन क्या है। और ये देखें मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, कुछ कपड़े ना ज़ियान के कल के भीगे हुए थे और कुछ अभी धोए मैंने। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं एक दिन में, यकीन माने, क्योंकि ये पिछी उछी भी करते हैं। और ये देखें मेरा माशाल्लाह कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है कमरा।
सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो आज ज़ियान के साथ में कैसा दिन गुजारती हूँ पूरा ये आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ज़ियान सो गए, देखें ये अभी मैं बैठी हूँ फ्री होकर। यकीन माने कमर बहुत दुखती है, सी सेक्शन हुआ है, इस चक्कर में अभी मैं लेटूंगी और ज़ियान उड़ जाएगा, 2 मिनट नहीं लगाएगा। और यहाँ था दोपहर का टाइम, तो बच्चे सो गए थे, तो मैंने कहा चलें जी बच्चों को दिखा देती हूँ, क्योंकि आज का सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और यहाँ मोहम्मद ज़ियान मेरे पास थे और यहाँ तीनों बच्चे सो रहे थे। मैंने उठाया भी कि बेटा ट्यूशन का टाइम हो गया है, 4 बज रहे हैं, ट्यूशन की तैयारी कर लो। तो आज इनका मूड नहीं था, ये ट्यूशन नहीं गए। कह रहे हैं मम्मा हम आज ट्यूशन नहीं जाएंगे, इनका कुछ मूड आज ऐसे ही था। तो मैंने कहा चलो कभी कभी नरमी दिखानी चाहिए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, नहीं जाओ आज ट्यूशन, कोई बात नहीं। तो और इनके बाबा शाम में आते हुए लेकर आ गए थे हलीम, जो कि हमारे को बहुत पसंद है, मतलब हमारे को, बच्चों को, मुझे, इनके बाबा को, तो उनको पता है ये वो शौक़ से खाते हैं। तो ये हलीम लेकर आए थे और हम बहुत, तो हमारे और एक और अदला बदली हुई थी कि ज़ियान जो है अपनी नीचे दादी के पास गया हुआ था और इनकी चाची ने पकड़ा हुआ था ज़ियान को, और ज़ियान का जो चाची का बेटा है वो ऊपर आया हुआ था, मोहम्मद मूसा, और ये खिलौनों से खेल रहा था। इसको मैंने खिलाई भी हलीम, बट इसको समझ नहीं आई ये क्या था, मिर्ची थी, तो ये इसने नहीं खाई। और साथ ही साथ मैंने जल्दी से हलीम खाई और ज़ियान नीचे था, तो मौके का फ़ायदा तो ज़रूर उठाना था कि जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, नहीं तो ज़ियान ने आ जाना है तो मुझे काम नहीं करने देना। और मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल। काफ़ी टाइम हो गया है गोश्त खा खा के, तो आज मैंने कहा चलें जी दाल बना लेते हैं। और आप लोगों को पता है कि जब एक छोटा बच्चा नीचे हो ना, तो ये 3 बच्चे मेरे छोटे चुच्चे बच्चे बने हुए होते हैं, इतना तंग करते हैं ये लोग जिसकी कोई हद नहीं है। तो साथ में मैंने सालन चढ़ाया और साथ में ही मैंने गूंद लिया था आटा। और ज़ियान साहब सो रहे थे और इनके बाबा रात में आते हुए लेकर आए थे रहमती शीरी की ये पंजीरी, जिसे कहते हैं पंजीरी, मतलब कुछ लोग कहते हैं अछवानी, कुछ कहते हैं पंजीरी, खैर मैं तो कहती हूँ पंजीरी। और ये पंजीरी जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, बहुत फ़ायदेमंद होती है, हड्डियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, तो हर औरत को ये खानी चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ पिछला बॉक्स भी मतलब शेयर किया था, तो जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं इनके बाबा के पीछे काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मुझे एक और बॉक्स ला दें, बहुत दिल कर रहा है। वो थी अब्दुल गफ़ूर अब्दुल जब्बार की, और इन्होंने कहा कि चलो जी दूसरी भी टेस्ट कर लो कहीं और की, तो ये अब लेकर आए रहमत शीरी की। और यहाँ बच्चे जो है ना ये दोनों ही नहीं खाती हैं, इन लोगों को पता नहीं क्या मसला है। मैंने बोला भी है बेटा खाया करो, हमने भी यकीन माने जवानी में ये चीज़ें नहीं खाई हैं ना, तो आज हमें पता चलता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जिस्म में। तो इनको भी बोलती हूँ खाएं, बट ये नहीं खाते हैं। चलें जी आज का व्लॉग आई होप अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।